और हम बढ़िया है, कुशल है, आनंद में है, ये हम तभी कह सकते हैं जब हमारी जीभ भगवान का नाम ले रही हो। फिर चाहे पेट को भरने के लिए घर में 4 रोटी नहीं हो, चलेगा। दुनिया चाहे फिर आपके विपरीत हो, चलेगा। पड़ोसी मुंह फेर रहा हो, चलेगा। रिश्तेदार आपको नहीं बुला रहे, चलेगा। अगर आपकी जीभ भगवान का नाम ले रही है तो, अगर आपके द्वारा सत्संग हो रहा है तो चलेगा। फिर आप संसार की दृष्टि में भले ही कंगाल है, लेकिन आपसे बड़ा माला माल इस संसार में फिर दूसरा कोई नहीं है। उदाहरण के तौर पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के नाम की संपत्ति जीवन में नहीं आई तो हमसे बड़ा कंगाल कोई नहीं है। भगवान की चर्चा रूपी पूंजी नहीं आई तो हम सब कुछ होने के बाद भी कंगाल है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। तो आपकी कुशल क्षेम, आपका आनंद तभी है जब आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं। और जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। हमारे राकेश दीक्षित जी का और दीक्षित परिवार का जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। राम कथा आपको सुनने को मिल रही है, और क्या चाहिए? दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं। अब ये 9 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए तो राम राज्य है गांव में। अगर बाद में आप भले ही बीजेपी का शासन मान लो, फिर सपा का शासन मान लो, लेकिन अभी 10 दिनों के लिए आप राम जी के राज्य में हैं। अच्छा, 11वें दिन भी आप राम जी के राज्य में रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। यानी 11वें दिन भी आप घर में रामचरितमानस की पुस्तक खोल के बैठ जाते हैं तो 11वें दिन भी आपके घर में राम राज्य है। ये रामायण की पुस्तक अगर 9 दिन के बाद, यानी 2 दिन के बाद बंद हो गई और घर में नहीं खुली, तो आपका ये 9 दिन का कथा सुनना फिर सार्थक नहीं होगा। ये 9 दिन तो आपको रिचार्ज करने के लिए मिले। किस लिए मिले? रिचार्ज हो जाओ, बहुत अच्छे से चार्ज हो जाओ, और इतने अच्छे से चार्ज हो जाओ कि घर में बड़ों को कहना नहीं पड़े, ए बेटा रामायण पढ़ ले जरा, ए बेटा गीता पढ़ जरा, भागवत पढ़ जरा। नहीं, 11वें दिन 10वें दिन आप अपने आप खोल के बैठ जाओ। चस्का लगाना है, स्वाद लगाना है जीव को, भगवान की कथा का चटोरा बनाना है, भगवान के नाम का चटोरा बनाना है। अपने आप
खोल के बैठ जाओ पुस्तक, और जो अगल बगल में बैठ जाओ, तुम भी बैठो भाई। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े धीरे बोल रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। हम 5 घंटा भगवान की कृपा से बोल कर के आए, फिर भी नहीं चुप हो रहे। और तुम क्या भाई जय श्री कृष्ण बोल रहे हो? जय श्री राम बोलने वाले तो आए ही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोग रामायण सुन रहे हैं और ये बहुत सौभाग्य का विषय है। ये पाओ अपने समेट लो। ये पीछे जो बैठे भैया बहुत बढ़िया दर्शन करा रहे हो तुम। ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही बैठते हो रोज। तो आप सब लोगों की कुशल क्षेम पूछने के लिए अब मेरे पास कुछ शेष नहीं है। आप सब बढ़िया हैं और निश्चित तौर पर बढ़िया है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर कथा को प्राप्त करने के बाद भी अगर व्यथा रह गई तो फिर कथा के होने का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही कथा होती रहे और ऐसे ही आप कथा में गोता लगाते रहो। भागीरथ जी गंगा जी को लाए थे, लेकिन हमारे दीक्षित जी आपके लिए राम कथा की गंगा लेके आए हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्तकूट चित्तचार। आना तो मुझे परसों था, हमारे आने का परसों का समय निर्धारित किया गया था, परंतु बिहारी जी ने टांग खींच ली। बोले नहीं, परसों नहीं, तुम कल वृंदावन जाओगे तो आज ही चलो। मुंह से बुरा नाम अच्छा एक बात बताओ, आज कथा का कौन सा दिन है? आप लोगों ने कितनी चौपाई याद करी? कानाफूसी मत करो, सीधे सीधे बताओ। 2-4 चौपाई याद भई कि नहीं? हाँ? नहीं भाई, तो बैठा के आ लो तो याद रहेगा। देखो 9 दिन का आयोजन है ना। जब भी हमें सत्संग करने का अवसर मिले, कथा सुनने का अवसर मिले, रोज रोज कुछ न कुछ सीखना चाहिए और रोज रोज कुछ न कुछ हमें छोड़ना भी चाहिए। ए बच्चों चुपचाप बैठो। तो आपने क्या अभी ग्रहण किया है 7 दिन में, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे तो बता नहीं रहे आप। कथा सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद हमारे भीतर परिवर्तन आना चाहिए, बदला। 7 दिन पहले आप कितना नाम ले रहे थे भगवान का, अब इन 7 दिनों में थोड़ा बहुत नाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये ध्यान रखो। 7 दिन पहले 1 माला जप रहे थे, तो अब 7 दिन में 7 माला तो बढ़नी चाहिए। एक पहले की 8 हो गई, अब कल 8वां दिन है तो 9 हो जाए, फिर और परसों 9वां है तो 10 माला तो होनी चाहिए 10वें दिन से। ऐसा आपको नियम बनाना चाहिए।
महाराज जी आपको चित्रकूट से आगे कथा सुना रहे हैं, पूरी राम कथा सुना के जा रहे हैं। आप ये संकल्प लो कि हम 10वें दिन से अपने घर में ज्यादा नहीं तो 10 चौपाई रोज पढ़ेंगे। एक दोहा और 10 चौपाई रोज पढ़ेंगे, या 2 दोहा 20 चौपाई रोज पढ़ेंगे। ऐसा नियम बना लो। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, अगर आपने सभी माताओं बहनों ने भाई बंधुओं ने घर घर में रामायण पढ़ना शुरू कर दिया तो जिंदगी में कभी क्लेश नहीं होगा, जिंदगी में कभी घर में मतभेद नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दसवें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन हमारे घर में अशांति क्लेश क्यों है? क्योंकि हम 11वें दिन 10वें दिन कथा सुनते ही नहीं, सत्संग करते ही। जब तक कथा चल रही है, जब तक भगवान का नाम लिया जा रहा है, तभी तक हम अच्छे हैं। बाद बाकी तो फिर माया का प्रकोप होना ही है, फिर वही लक्षण शुरू हो जाएगा, फिर तनातनी शुरू। बड़े भाग्य से मिलता है माताओं बहनों सत्संग करना। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं नासं विधाय हि तदो उदयते विवेक। एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्मों के भाग्यों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के हमको सत्संग प्राप्त होता है। ये इस जन्म का पुण्य नहीं है कि आपको राम कथा मिल रही है, भागवत कथा मिल रही है, ना, ये आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों का भी प्रभाव है। जो पुण्यों की राशि आपकी जमा है उसका फल है। इस जन्म में तो आप जो भी कर पा रहे हैं, सो आपको बताइए क्या किया है, क्या नहीं किया, अच्छा कितना किया, बुरा किया कितना किया, वो सब आपको पता है। लेकिन कथा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, भगवान की चर्चा मिल रही है, ये एक जन्म के पुण्य का प्रभाव नहीं है। बहुजन्म समर्जितेन, अनेकों जन्मों के भाग्यों का पुण्य उदय होता है, तब हमें महापुरुष मिलते, सत्संग मिलता है। और बहुत लोग कहते हैं क्या करोगे सत्संग करके, क्या करोगे कथा सुन के, क्या क्यों जा रहे हैं भाई, क्या लगता है आप? बहुत लोग कहते हैं क्या करोगे, समय खराब करोगे, पागल बनते हैं। सत्संग क्या जरूरी है, क्या होगा सत्संग से? सबसे पहला लाभ अज्ञान, हमारा अज्ञान दूर होगा। क्या दूर होगा? जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? अज्ञान या ज्ञान? ज्ञान कहां से मिलेगा? कथा से, सत्संग से। कथा सुनने का, सत्संग करने का सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ी बुराई हमारे जीवन में जाने वाली हमारी अज्ञानता। हमारी अज्ञानता चली जाती है और अज्ञानता के कारण 3 और जुड़े। अज्ञानता के कारण ही मोह उत्पन्न होता है। जिस मोह के लिए तुलसीदास जी ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह कैसे आता है? अज्ञानता के कारण। और मोह से एक और विकार जुड़ा हुआ है, मद, अहंकार। और मद से एक और जुड़ा हुआ है, बोले अंधकार। अज्ञानता, मोह, मद और अंधकार, ये चारों विकार सत्संग में बैठने मात्र से दूर हो जाते हैं। केवल बैठने मात्र से। आप जब तक सत्संग में बैठे हैं तब तक ये चारों विकार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। सबकी गर्दन हिलती है, हाँ बात सही है, हाँ बात सही है, हिलती है कि नहीं? कथा में जितनी भी बातें आती है उनके लिए गर्दन हिलती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सत्य है।
और हम भी सत्य स्वरूप हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुधर, हम लोग भी सत्य हैं, परंतु माया का आवरण डला हुआ है, इसीलिए अपने आप को चाची हूं मैं, फलाने फलाने की ताई हूं मैं, दादा हूं मैं, हम चाचा लगा। ये माया का पर्दा डला है, मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं और मोर तोड़ते, यही माया है और यही पर्दा डला। अगर हमारी आसक्ति सांसारिक संबंधों में से खत्म हो जाए तो निश्चित रूप से ठाकुर जी सी राम में सब फिर सब में दिखाई देंगे। अब उल्टा कर लेते हैं, आसक्ति संसार में कर लेते हैं और दिमाग भगवान में लगाते हैं। जैसी आसक्ति संसार में हो वैसी ही भगवान में हो जाए तो वो आसक्ति ही भक्ति हो जाती है। यशोदा मैया ने क्या किया बताओ? क्या करा यशोदा मैया ने? जो आप अपने बालक बच्चों के लिए करती है वही मैया ने कन्हैया के लिए किया। लेकिन मैया का वो सब करना, मां के जितने भी कार्य है वो कन्हैया के लिए करना क्या हो गए? विशुद्ध भक्ति हो गए, वो माधुर्य भक्ति हो गई। और यशोदा मैया का वात्सल्य, यशोदा मैया का वो विशुद्ध प्रेम बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी पूजनीय हो। अरे ज्ञानियों की छोड़ो, स्वयं भगवान की हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, मैया तुझे जो करना है कर ले, बांधना है बांध ले, पीटना है पीट ले, मैं तेरे प्रेम के लिए पिटने को तैयार, तेरे प्रेम में बंधने को तैयार। बोलो जय श्री कृष्ण। तो माताओं बहनों, सत्संग रोज करिए। बंधुओं, ये तंबाकू बीड़ी और ये सिगरेट की नहीं छूट पाई कथा सुन के तो कथा सुनना नहीं होगा। किस किस ने संकल्प लिया कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा? लिया नहीं संकल्प? बोलो। और ना कोई विचार किया होगा। अब कहा 2 दिन बचे भंडारा खाए के बस दे देंगे, कथा रह जाएगी व्यास गद्दी पे, मंदिर में ही रह जाएगी। रोटी बनाते समय आपके मुख से राम नाम नहीं निकला, झाड़ू लगाते समय आपके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला, कोई भी कार्य करते समय भगवान का नाम नहीं ले पा रहे तो कथा सुनना बेकार है। क्योंकि कथा सुनने का एक ही फल है, हमारी जीव में भगवान का नाम चढ़ जाए। इसीलिए कथा सुननी चाहिए, हमारी रुचि भगवान के नाम में हो जाए, हमारी जीव भगवान के नाम में लग जाए, इसीलिए कथा होती, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने का फल, कथा सुनने का फल भगवान के नाम में प्रेम हो जाए। अब कितना हुआ है वो आप देखो। पर प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्रिया में भगवान का नाम आना चाहिए, तभी हम गृहस्थी लोगों का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। महात्मा लोग तो लंगोटी लगा करके, दत्त धारण करके, कमंडल लेकर के निकल जाते हैं, उनका एक ही काम है, केवल भगवान का नाम लेना। लेकिन धन्य हो गृहस्थ आश्रम, क्यों कहा गया? गृहस्थी सुबह से लेकर के सांझ तक, सांझ से लेकर के सुबह तक कुछ न कुछ करने में लगा रहता है, धंधापुरी करने में लगा रहता है, रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में लगा रहता है। तो भगवान का भजन कब करेगा? समय तो उसके पास है नहीं। सतयुग में 1 लाख वर्ष मिले थे, त्रेता में 10,000 और द्वापर में 1,000, कलयुग में 100 वर्ष। और 100 वर्ष में भी 50 वर्ष दिन के, 50 वर्ष रात्रि के। रात्रि के एक तरफ धर दो, उनको तो डिलीवरी कर दो, बचे 50 वर्ष। 15 वर्ष हमने पढ़ने में लगा दिए, 15 वर्ष ब्याह हो गया तो देवी जी के लिए खपा दिए, 30 हो गए। बालक बच्चे हो गए तो 10 साल उनके पालन पोषण में लगा दिए, 40 हो गए। अभी बड़े हो गए तो 10 साल उनके ब्याह में लगा दिए, नाती पोता खिलाने में लगा दिए। भगवान के लिए क्या बचा?
और ये जीवन क्या मिला? आए थे हरि भजन को और कर क्या रहे? ऑटो न लगे के पास। अलग से समय नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। और ये चौका चूल्हा भी छूट जाए ये भी नहीं हो सकता, ये खेती का काम छूट जाए ये भी नहीं हो सकता। सबरे काम करते हैं, लेकिन सबरे काम करते समय जीव से क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। तब हम गृहस्थी लोगों का कल्याण होगा, तब हमारी गाड़ी पटरी पे चढ़ेगी, फिर संतों में और हमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर गृहस्थी से बड़ा कोई संत नहीं है। यदि सभी कार्य करते करते गृहस्थी भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की सेवा में भी अपना समय व्यतीत कर रहा है, भगवान की चर्चा भी सुन रहा है, तो गृहस्थी से बड़ा कोई संत नहीं है और गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। अरे सबको मिलता तो गृहस्थी से ही है। ब्रह्मचारियों को भिक्षा कहां से मिलती है? सन्यासियों को कहां से मिलता है? वानप्रस्थियों को कहां से मिलता है? गृहस्थियों से मिलता है। बस इतना ही देंगे, कैसे भी जीव पर भगवान का नाम चढ़ाओ पर चढ़ाओ। तो कहते हैं ना लोग, अंतिम समय में ले लेंगे, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। बुढ़ापे में ना कोई समय मिलेगा, तो खकार ही निकालने के लिए समय निकाल लेना या अपने हाथ काम चला लेना। इस हाड़ मास के शरीर को संभालने के लिए ही थोड़ा बल निकाल जुटा लेना। खड़ा नहीं हो जाता, हुआ जाता 60 साल के बाद, 70 साल के भजन क्या आप करोगे? जन्म जन्म जतन कराई, अंत राम के आवत नहीं। अरे अंत में भगवान का नाम आए, उसके लिए जरूरी है रोज रोज भगवान का नाम लो, तब अंतिम समय में भगवान का नाम हमारी जीभ पे आएगा। नहीं तो नाती पोता गैया घोड़ा मकान गाड़ी सब आएगा, अंतिम समय में भगवान नहीं आएंगे। आएंगे अंतिम समय में भी कोई दिखाई देगा। है पहले संदूक में रुपया पैसा धरेंगे तो निकाल ही नहीं पाए। तो बातें तो बहुत है, अगर और ज्यादा बोलेंगे तो फिर कथा शुरू हो जाएगी। सो बस इतना ही समझो, श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत होए, ना जाने का श्वास को फिर आवन हुए। एक आ गई दूसरी आवेगी, गारंटी ना है। आंसू प्रयत्न करो, एक भी सांस खाली नहीं चली जाए, भगवान का नाम लो। और इस कली काल में तो बाबा तुलसीदास जी ने यही कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। भागवत में भी क्या कहा गया? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलं लभते सम्यक् क्लौ केशव कीर्तना। सतयुग में जो फल हमको तप करने से प्राप्त होता था, त्रेता में यज्ञ करने से प्राप्त होता था, द्वापर में समाधि लगाने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में भगवान का नाम लेने पर हमको प्राप्त हो जाता है। भगवान को बोलो जय श्री कृष्ण। अब जो कुछ भी पेट में बचा था वो सब निकाल दिया, ठीक है, सब लग गया। अब लग रही है भूख, तो अब हम प्रसाद पाले, आप सबके दर्शन हो गए और भगवान ने चाहा तो फिर कभी आपके दर्शन होंगे और आप सबकी सेवा भी होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी तब संसार में लगाओ,
और मन को भगवान में लगाओ। इसीलिए मन के ऊपर ध्यान ज्यादा दो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। शरीर से खूब रोटी बनाओ, चौका चूल्हा करो, खूब घर के काम करो, खेती के काम करो, लेकिन मन वृंदावन में होना चाहिए, मन चित्रकूट में होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा रामचंद्र भगवान की।